मेरा नाम राकेश किशोर है। शायद मैं भी दलित हूँ। कोई सबूत दिखाए हमें कि हम जूता फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान हुआ है और तुम सो रहे हो। उस दिन हमारा कोई केस नहीं लगा हुआ था, हम इसी काम के लिए कोर्ट गए। 6 अक्टूबर को सीजीआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। तब 72 साल के राकेश ने चीफ जस्टिस गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश की। नारे लगाए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जूता चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंच सका। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने वकील को पकड़कर बाहर किया। पूरा मामला समझने के लिए हमने आरोपी वकील और बार काउंसिल दोनों से बात की। जो जस्टिस गवाई ने एक कमेंट पास किया हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ, ये सब उसका ही एक्शन उन्होंने लिया। रिएक्शन हमारा था। हमारे देवी देवताओं का सम्मान न करते हुए मजाक उड़ाया। विष्णु भगवान से कहो कि वो अपनी मूर्ति खुद बना लें। किसी और धर्म से केस आया होता तो वो ये सब बातें नहीं कहते। हिंदू धर्म साफ टारगेट है। हाल ही में सीजीआई ने बरेली में बुलडोजर कार्रवाई पर कहा था कि ये ठीक नहीं है, जिस पर राकेश नाराजगी जताते हुए कहते हैं, क्योंकि बरेली रहे हैं, उसके बाद हमारी वाइफ प्रोफेसर थी, फिर वो मुरादाबाद है एक जगह बरेली के पास, तो हमने वहाँ भी मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ भी हमने सब कुछ देखा है कैसे हम लोग प्रताड़ित रहते थे। तो हम उन्हें लेके शाम के बाद कहीं घर से नहीं निकलते थे। गवर्नमेंट उसके बाद आई, उन्होंने देश में इन लोगों को बढ़ाया, हमें डाउन किया। इसलिए हम अपने मुद्दे के लिए खड़े तक नहीं हो सकते कि पृथ्वीराज सिंह चौहान पे गौरी ने मुकदमा किया हुआ, तो पास पड़ोस के राजा भी पहुंच जाते, हिम्मत करके सेना लेके आता तो मार दिया जाता, बस कोई आगे नहीं आया। ऐसा ही मेरा भी है। जूता कांड के बाद से एडवोकेट को परिवार का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन पर वो कहते हैं, जो दलित राजनीति चल रही है कि अगर ब्राह्मण होते तो जूता नहीं फेंका जाता है, तो वो गलत सोच रहे हैं कि मैं कौन। आप दलित हैं? हाँ। वहीं अपने सस्पेंशन पर सवाल उठाते हुए राकेश कहते हैं, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है। कोई सबूत दिखाए हमें कि हम जूता फेंक रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हवाई गड्ढा मारते हुए जो न्यूज़पेपर में निकला उसी क्या सस्पेंड कर दिया। उसका क्या असर हुआ कि मेरे पास जो मेरे तमाम और कोर्टों के मुवक्किल हैं वो आ गए, अपनी अपनी फाइलें वापस ले गए और अपने अपने पैसे वापस मांग लिए। अभी पैसे मेरे पास नहीं थे। बार काउंसिल का कहना है कि वकील का व्यवहार पेशेवर नैतिकता, शिष्टाचार और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है। अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने 6 अक्टूबर को ही अंतरिम निलंबन आदेश जारी किया था। साथ ही वो कहते हैं अभी उनका निलंबन अस्थायी है। अब पूरे इस कांड की जाँच होगी, उसके आधार पे ही कोई स्थायी फैसला बीसीआई लेगी।